हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कोलकाता और लखनऊ के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 28 के ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस के बारे में। दोस्तों ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा कि किन किन खिलाड़ियों को रखना है, किन को छोड़ना है और किसके साथ में जाने से आप एक अच्छी रैंक के साथ में फिनिश करोगे। वीडियो को अगर ध्यान से देख लिया तो बहुत सारे जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देख लेना जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला और जरूरी काम यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि पिच रिपोर्ट आपको वहीं पर मिल पाती है, और पिच रिपोर्ट इतनी जरूरी है किसी भी कॉम्बिनेशन को तैयार करने के लिए कि उसके बिना आप जीतना नामुमकिन मान के चलिएगा। इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ फ्री है, किसी को भी एक रुपए देने की जरूरत नहीं। और अगर आपसे कोई पैसे मांगता है, मेरे नाम से मांगता है, अगर आपको लग रहा है कि वो मैं ही हूं तो भी मत दीजिएगा पैसे। पैसे किसी को नहीं देने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इस वीडियो का जो दोस्तों लाइक का टारगेट है बहुत छोटा रखा हुआ है, मात्र 3000 लाइक्स आपको कंप्लीट करने हैं। कैसे करोगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोगों के हाथ में सब कुछ है। आप लोग 3000 लाइक इजीली कंप्लीट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में। कोलकाता का ग्राउंड हमने देखा है कि यहां पे भर भर के रन बनते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, लगभग 68 से लेकर 72 मीटर तक की बाउंड्री आपको यहां पे देखने मिलती है। बहुत बड़ी बाउंड्रीज नहीं है, लगभग आपको बड़े हिट देखने मिल जाते हैं। चूंकि बैटिंग सरफेस हमें यहां पे देखने मिलता है, इस वजह से यहां पे बल्लेबाजों की धूम होती है। चूंकि ये मैच दोपहर में है तो यहां आप थोड़ा सा स्पिनर्स को गेम में देख सकते हो। अभी जो लास्ट कुछ मैच इस मैदान पर खेले गए, अगर उनकी बात करें तो यहां पे देखिएगा कोलकाता 208, हैदराबाद 204, दोनों टीमों ने 200 का स्कोर किया था। और अगर इतना बड़ा स्कोर मिल रहा है तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि आपको बैटर्स को ही, मतलब बल्लेबाजों को ही कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में सबसे आगे रखना है। बल्लेबाज सबसे आगे होंगे, ना तो ऑलराउंडर को ज्यादा तवज्जो देनी है। बल्लेबाज क्योंकि वहां से 80-90 आ गए, 70-80 आ गए तो वो आपका काम निपट गया। और रही बात गेंदबाजों की, तो ज्यादातर जो विकेट है वो फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं। पर ये मैच दोपहर का है तो हम कुछ ऐसा भी देख सकते हैं कि आपको ये देखने मिल जाए 12 विकेट जो स्पिनर्स ने यहां निकाले थे, ऐसा भी कमाल आपको देखने मिल सकता है दोनों टीमों के पास में। अगर स्पिनर्स की बात करें तो एक तरफ आपको 8 ओवर स्पिनर के मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको लगभग 8 से 12 ओवर स्पिनर्स के देखने मिल जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां कुल मिलाकर अभी यही कहानी है कि बल्लेबाज धूम मचाएंगे। और स्कोर करने वाले प्लेयर्स की अगर बात करें तो अब आपको टॉप ऑर्डर स्कोर करके दे सकता है, कारण कि बहुत ज्यादा स्विंग शायद देखने ना मिले दिन का मैच की वजह से। और यहां पे पावर प्ले में 3 विकेट गए थे, यहां 1 विकेट था। इसके पहले भी 2-2 विकेट देखे हैं, यहां 2, यहां पे 0, यहां 3 और यहां 2 विकेट। नॉर्मली इस मैदान पे हमने 2 विकेट तो देखे पावर प्ले के अंदर, पर बस बात इतनी सी है कि ये मैच दिन का है तो स्विंग उतना ज्यादा आपको देखने नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहां से हम बात कर लेते हैं कि इस मैदान पे किन किन खिलाड़ियों ने पहले अच्छी बैटिंग की है और अच्छी गेंदबाजी की है। तो आपको यह देखने मिलेगा कि सॉल्ट ने एक मैच खेलकर 54 किया है। बाकी फिर ये जो 3 प्लेयर है इन्होंने एक 50 बनाया है 28, 8 और 9 मैच खेलकर। इसके बाद रिंकू सिंह के पास में 3 50 हैं और आंद्रे रसल के पास में 5 बार 50 है। पर अब रिंकू सिंह की उतनी बैटिंग नहीं आ पा रही है और ना ही रसल की बैटिंग आ पा रही है। हो ये रहा है कि 10 ओवर के बाद में कोलकाता की जो टीम है वो बौखला सी जाती है। उनको लगता है कि अब तो बैट चलाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रसेल को बैटिंग पे लाना है, क्योंकि रिंकू सिंह को बैटिंग पे लाना है। ये स्थिति बन रही 10 ओवर के बाद में, अगर 10 ओवर तक विकेट नहीं गिरते हैं तो आप ये मान के चलना कि कोलकाता के साथ में ये कंडीशन होगी, या तो टॉप ऑर्डर स्कोर करेगा और इसके बाद में मिडिल ऑर्डर फिर आपको स्कोर करके नहीं देगा, फिर आपको डेथ जो नीचे के खिलाड़ी हैं रसेल और रिंकू सिंह ये स्कोर करके देंगे। और अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो फिर आपको मिडिल और जो नीचे के प्लेयर है लोअर मिडिल के, इनको टीम में पिक करना पड़ेगा। ये आपके काम आएंगे, इसको खास तौर से नोट कर लेना। मैं आपको आगे चल के एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। रसेल ने यहाँ पे विकेट निकाले हैं, 4 का इनका हाईएस्ट है और 5 का हाईएस्ट है यहाँ पे सुनील नारायण का, और 3 विकेट का हाईएस्ट वैभव अरोरा का है, 4 विकेट का हाईएस्ट वरुण चक्रवर्ती का है। तो कुल मिलाकर इससे पहले गेंदबाजों ने ठीक तो किया है, कैप्टनसी वाला काम तो किया हुआ है। अब अगर दूसरी टीम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे केएल राहुल है, जिनका रिकॉर्ड सबसे बेहतर आपको नजर आएगा, 250 है। बाकी किसी के पास में कोई 50 नहीं है। गेंदबाजी में एक यश ठाकुर है, जिन्होंने इस मैदान पे 4 विकेट पहले मारे हैं। बाकी यहाँ पे आपको 2-2 विकेट देखने मिलेंगे हाईएस्ट। अब
यहाँ जो पिछला मैच खेला गया था उसमें कितने नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया था। कोलकाता की कहानी कुछ इस तरह की, जैसा मैं आपको बता भी रहा था कि टॉप ऑर्डर स्कोर करेगा, फिर आपको नीचे के प्लेयर स्कोर करके देंगे। 6, 7, 8 ये कोलकाता की कहानी। जब कोलकाता ने बैटिंग की थी, मैच को जीता था, पहली इनिंग की बैटिंग का ये परफॉर्मेंस है जिसमें बीच के प्लेयर्स ने 2, 7, 0 और 9 का स्कोर किया, क्योंकि ऊपर से फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। फिर यहां अगर हम हैदराबाद की बात कर रहे हैं, जो दूसरी टीम है जिनके पास में लिमिटेड प्लेयर है बैटिंग के लिए, जिनके पास 5 या 6 ही प्लेयर है, उनके सभी प्लेयर ने स्कोर किया। यहां से यहां तक आप देख सकते हैं, ये सभी प्लेयर ने स्कोर किया, टॉप 5 ने। फिर तो इनके पास में मार्को येंसन आ गए थे और अब्दुल समद आ गए थे, शहबाज अहमद, ऐसे प्लेयर आ जाते हैं। तो ये चीज आप देखने आपको मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे कोलकाता अगर पहले बैटिंग कर रही है या सेकंड बैटिंग कर रही है, जहां पर भी बैटिंग कर रही है, खासतौर से पहले बैटिंग के लिए नोट करिएगा, अगर टॉप ऑर्डर ने स्कोर कर दिया तो फिर ये बीच के आपको फेल होने के चांसेस नजर आएंगे, फिर आपको मिलेगा नीचे के प्लेयर से स्कोर। और अगर टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, ये 2-3 खिलाड़ी फेल हो रहे हैं, तो फिर आपको यहां से यहां तक स्कोर मिल जाएगा। ये आपको कहानी कुछ कोलकाता की देखने मिलेगी। इसकी सीधी सी कंडीशन मैंने आपको बताई है कि स्टार्टिंग में अगर विकेट नहीं जाता है तो फिर 9 ओवर के बाद तो कोलकाता की टीम को लगता है कि हमें छक्के ही छक्के मारने हैं, क्योंकि हमें रसेल को, रिंकू सिंह को बैटिंग पे लाना है, क्योंकि वो और तेजी से छक्के मार सकते हैं। तो इसके बाद होता ये है कि फिर लगातार विकेट गिरना शुरू हो जाते हैं, और अगर टॉप ऑर्डर ने शुरुआत अच्छी नहीं दी तो फिर आपको यहां से यहां तक फिर नॉर्मल जो फ्लो में मैच चला नजर आता है वो वैसा चलता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज अभी हमने पिछले मैच में इस मैदान पे देखी थी, खासतौर से कोलकाता के साथ में। फिर अगर गेंदबाजी की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट नहीं मिला था। लेफ्ट आर्म मीडियम को 3 विकेट मिले थे इस मैदान के ऊपर। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को 1 मिला है 4 ओवर में, और 10 ओवर डाले थे ऑर्थोडॉक्स ने, 1 ओवर डाला था ऑर्थोडॉक्स ने जिसपे उनको विकेट नहीं मिला, और 4 विकेट डाले थे लेग ब्रेक ने, जिनको 2 विकेट मिले थे। लेग ब्रेक को 2 विकेट मिला, राइट आर्म फास्ट को, ये हैदराबाद की तरफ से हम बात कर रहे हैं, हैदराबाद ने पहले गेंदबाजी की थी। फिर लेफ्ट आर्म फास्ट को यहां पर भी विकेट नहीं मिला। राइट आर्म मीडियम को मिले थे 6 ओवर में 5 विकेट, 6 ओवर में 5 विकेट निकाले थे रसेल और हर्षित राणा ने मिलकर। लेग ब्रेक को मिला था 6 ओवर में 1 विकेट, और ऑफ ब्रेक को मिला था 4 ओवर में 1 विकेट। ये पिछले मैच में इस मैदान पे जो एकमात्र मैच खेला गया था उसमें हमने देखा था। अब अगर हम पावर प्ले के विकेट्स की बात करें, जो दोनों टीमें यहां पे खेल रही हैं, उन्होंने पावर प्ले में विकेट निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, तो आपको क्या देखने मिलेगा। कोलकाता की तरफ से आप देखोगे तो बहुत हद तक 1 विकेट ही आपको देखने मिला, या बस ये डीसी वाला मैच हटा दिया जाए जिसमें काफी ज्यादा स्विंग था, तो उसमें वैभव अरोरा और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेट निकाले थे। तो अगर स्विंग रहा तो फिर इन दोनों खिलाड़ियों का तोड़ नहीं होगा, ये फिर से आपको 3-4 निकाल देंगे, अदरवाइज आपको 1-1 विकेट देखने मिलेगा। अब इससे आपको सीधा सीधा पिच रिपोर्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर पिच ने थोड़ी सी भी मदद कर दी ना गेंदबाजों को, हालांकि दिन का मैच चांसेस बहुत ना के बराबर ही होंगे, तो लेकिन ये हो सकता है कि इनके लिए मुश्किलें गेंदबाजों के लिए बढ़ जाएंगी। जो स्टार्टिंग के क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल है, फिर आप उन दोनों को पिक कर सकते हो। बस एक समस्या है क्विंटन डिकॉक के साथ में कि वो लेफ्ट आर्म को नहीं खेल पाते हैं, तो अगर वही दिक्कत बनती है तो सिर्फ एक मिचेल स्टार्क से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये ज्यादा नहीं तो 1 विकेट पावर प्ले में मार दे। वैभव अरोरा पूरी तरह से स्विंग पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद यहां हम लखनऊ की बात करें तो 2 विकेट इस मैच में मिले थे राजस्थान के सामने, पंजाब के सामने विकेट नहीं मिला, आरसीबी के सामने 3 विकेट निकाल दिए, गुजरात के सामने 1 और डीसी के सामने 1। इस टीम की गेंदबाजी अगर आप देखेंगे मौसिम खान के बाद में जाने के बाद में थोड़ी सी डगमगाई है, और यहां आप देख सकते हो कि इनको सिर्फ 1-1 विकेट मिला है, वो भी मुश्किल से। मतलब रन भरपूर आए थे इस मैच में, गलत शॉट खेला था साई सुदर्शन ने इस मैच में जरूर, इस मैच में भी किस्मत का ही विकेट था। अगर आप देखोगे डेविड वार्नर के पैर से बॉल लगा था, फिर ढरकते हुए और लुढ़कते हुए गेंद उसमें जाके स्टंप पे लग गई थी। तो यहां कुल मिला के लास्ट के 2 मैचेस के जो विकेट है इनके लक वाले विकेट थे। मतलब अगर देख रहे हो लखनऊ की पावर प्ले की गेंदबाजी उतनी इंपैक्टफुल नहीं है कि हम कह सके कि हाँ ये आते ही 2 विकेट निकाल देंगे। तो जो सामने वाली टीम है फिल सॉल्ट और सुनील नारायण, इनको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि इनके पास में इनके सामने थोड़ी सी कमजोर गेंदबाजी आपको देखने मिल सकती है, तो इन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। ये काम वाली चीजें हैं जो आपको नोट कर लेनी है। जब आप टीम कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, तो अगर आप इस तरीके से रख रहे हो कि भैया यश ठाकुर को विकेट मिल सकता है, तो फिर आप वैसे तो दोनों को ही पिक कर सकते हो, सॉल्ट को भी नारायण को भी। अब केकेआर का जो अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो लेफ्ट आर्म मीडियम को दिए हैं इन्होंने 4 मैचेस में 7 विकेट। अरशद खान है, इनके पास में एक अच्छा मौका है कि ये विकेट निकालें। अरशद खान के पास में प्लस पॉइंट है, 1 विकेट कम से कम पावर प्ले में मार देना चाहिए इनको। इसके बाद है कुरनाल पंड्या, 4 विकेट इनको मिल चुके हैं ऑर्थोडॉक्स को अभी तक, तो लगभग 1 विकेट का मौका इनके पास भी है।
इसके बाद नवीन उलहक, यश ठाकुर और स्टॉइनिस, 3 राइट आर्म मीडियम है और टोटल 7 विकेट इन्होंने दिए हैं राइट आर्म मीडियम को 4 मैचेस में। तो यहां पे मुश्किलें ज्यादा है, मतलब यहां विकेट के चांसेस ना के बराबर कह सकते हो, या फिर 1 से लेकर 2 विकेट हाईएस्ट अगर डेथ ओवर के विकेट काउंट करूं तो। इसके बाद रवि बिश्नोई, 2 विकेट इन्होंने लेग ब्रेक को दिए, तो लेग ब्रेक को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट नहीं दिए, बस ये वाला मैच सुबह वाला मैच है, तो इसलिए इस चक्कर में मैं बिश्नोई को भी 1 विकेट मान के कम से कम चल सकता हूं। तो अभी के लिए जो आपके पास में बेटर ऑप्शन है जिनको विकेट मिलना चाहिए, एक है अरशद खान का विकेट, फिर एक कुरनाल पंड्या का 1 विकेट बिश्नोई का, और इन तीनों को मिला के टोटल 2 विकेट अगर हम मान लें तो लगभग 2, 3 और 5 विकेट, लगभग 5 से 6 विकेट का रेशियो आपको देखने मिल जाएगा। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ ने अभी तक 12 विकेट, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देख रहे हो 5 मैचेस में 12 विकेट इन्होंने दे दिए हैं लेफ्ट आर्म मीडियम को। इसीलिए इस मैच के अंदर मिचेल स्टार्क के पास में 3 से 4 विकेट का मौका है। अंतर इतना सा होगा कि इनसे पावर प्ले में ही 3 ओवर ना कराए जाएं। इनसे गेंदबाजी अगर कुछ ओवर पावर प्ले में, कुछ मिडिल में और कुछ डेथ में कराए जाएं तो 3 से 4 विकेट स्टार्क के पास में है। इनको कैप्टन बना के रखना एक टीम के अंदर। मिचेल स्टार्क के पास में 3 से 4 विकेट का मौका है। लास्ट मैच की ही बात करें, खलील अहमद को 2 विकेट मिल गए थे, 2 कैच ड्रॉप हुए, नहीं तो उनके पास भी आप 4 विकेट देख सकते थे। इसके बाद ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने अभी तक विकेट नहीं दिया, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग को 3 विकेट दिए हैं जो इस टीम के पास में नहीं है। राइट आर्म मीडियम को इन्होंने दिए हैं टोटल 6 विकेट। रसेल और वैभव अरोरा है, तो यहां पे इनके पास चांसेस कम हो गए। अब जो डेथ में गेंदबाजी कर रहा है उसके लिए हम 1 से लेकर 2 विकेट काउंट कर सकते हैं टोटल। और सुनील नारायण के पास में ज्यादा मौका नहीं है, 1 विकेट जो ये नॉर्मल निकालते हैं, और वरुण चक्रवर्ती के पास में भी नॉर्मल 1 विकेट आपको देखने मिल सकता है। तो अभी जो रेशो निकल कर आता है 3 विकेट इनको मिलना चाहिए परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फिर इसके बाद टोटल 2 विकेट यहाँ, 1 और 1 विकेट यहाँ, 3, 2, 5 और 2, 7 विकेट इस तरह से आपको देखने मिल सकते हैं, खासतौर से लखनऊ की तरफ से। अब दोस्तों यहां से हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो ड्रीम टीम में शामिल हो रहे हैं और बार बार शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता दो भाई कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कुछ नया ऐड करना है तो वो बताओ, कुछ हटाना है तो वो बताओ, लेकिन वीडियो करके कमेंट करके बताओ जरूर। अब जरा देखें तो फिल सॉल्ट ने सिर्फ 2 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बनाई है, जिसमें से 1 बार इसी मैदान पे भी खेले थे। सुनील नारायण 3 बार आ चुके हैं, चूंकि ये बॉलिंग भी करते हैं तो इनको तो आप बार बार देख सकते हो। फिर सुरेश अय्यर 3 बार ये भी आ चुके हैं, और श्री वेंकटेश अय्यर 1 बार आए हैं सिर्फ। इसके बाद रिंकू सिंह 1 बार ही आ पाए हैं जब टॉप ऑर्डर नहीं चला था, ये बीच का प्लेयर बीच मिडिल ऑर्डर नहीं चला था। फिर यहां पे देखिएगा रमनदीप सिंह 1 बार, आंद्रे रसेल 3 बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं, चूंकि गेंदबाजी भी करते हैं, और अंगिक्रेश रघुवंशी भी 1 बार आ चुके हैं 3 मैचेस के अंदर। अभी के लिए जो मेन प्लेयर आपके लिए निकल कर आते हैं, जैसे 1, ये 2 और ये 3 प्लेयर, और अंगिक्रेश रघुवंशी को रख सकते हो क्योंकि 3 मैच ही खेले हैं, जिनमें से 1 में तो मौका ही नहीं मिला था और इसमें भी ठीक ठाक स्कोर था। अब गेंदबाजी में स्टार्क 1 बार आए हैं, और वैभव अरोरा 2 बार आ चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती 1 बार और 2 बार आ चुके हैं हर्षित राणा, चूंकि अभी वो नहीं खेल रहे हैं, और अनुकूल रॉय नहीं आए हैं। इसके बाद जो दूसरी टीम आपको मिलती है, जो दूसरी टीम है लखनऊ की, 2 बार आए हैं अभी तक क्विंटन डिकॉक, पंजाब के सामने आए थे, आरसीबी के सामने आए थे, दोनों बार पहले बैटिंग कर रहे थे। केएल राहुल 4 बार आ चुके हैं, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन बनते हैं एक। इसके बाद मार्कस स्टॉइनिस 4 बार आ चुके हैं, ये दूसरा बेटर ऑप्शन। निकोलस पूरन 4 बार आ चुके हैं, ये तीसरा बेटर ऑप्शन है। फिर बडोनी लास्ट मैच में जब टॉप ऑर्डर नहीं चला था तब जाके इनको ड्रीम टीम में आपने देखा। कुरनाल पंड्या टोटल 2 बार ये आ चुके हैं। दीपक हुडा 2 मैचेस में 1 बार इन्होंने जगह बनाई है। गेंदबाजी में पिछले 2 मैचेस में लगातार आ चुके हैं रवि बिश्नोई। नवीन उलहक टोटल 2 बार आए हैं, फिर इनकी गेंदबाजी नीचे थोड़ी सी डगमगाई है। यश ठाकुर ने भी पिछले 2 मैचेस में ड्रीम टीम में जगह बना ली है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो ड्रीम टीम में जगह बना रहे हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए कौन कौन बेहतर ऑप्शन है जरा देख लेते हैं। यहां से एक सुनील नारायण आपको मिलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। एक और नाम आपको मिल जाएगा फिल सॉल्ट का। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि सामने वाली टीम की गेंदबाजी थोड़ी सी एवरेज है। एवरेज गेंदबाजी के लिए मैं फिल सॉल्ट को काउंट कर सकता हूं। अब ये दोनों प्लेयर तो आपकी कैप्टनसी में आ सकते हैं। एक खिलाड़ी और है जो आपकी वाइस कैप्टनसी में आ सकता है, वो है अंगिक्रेश रघुवंशी। सिर्फ वाइस कैप्टन, कैप्टन नहीं, वो भी कब? सेकंड इनिंग में। ये भी ध्यान रखना, सिर्फ सेकंड इनिंग में वाइस कैप्टनसी का काम है, कैप्टनसी का नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रखना। फिर यहां से यहां तक आपके लिए उतने बेटर ऑप्शन नहीं है। फिर गेंदबाजी की अगर बात करेंगे तो एक आपको स्टार्क मिलेंगे, मिचेल स्टार्क, और एक आपको नाम मिल जाएगा आंद्रे रसेल का।
तो कुल मिला के इस टीम की तरफ से टोटल 5 ऑप्शन है, जिनमें से एक सिर्फ वाइस कैप्टनसी के लिए है और बाकी जो 4 ऑप्शन है ये कैप्टनसी के लिए दावेदारी पेश करते हैं। और इसके बाद अब हम यहां से देखें अगर लखनऊ की तरफ, तो लखनऊ की साइड आपको मिलेगा डिकॉक और राहुल मिलते हैं। यहां से राहुल एक ऑप्शन है आपकी कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। फिर यहां से कोई भी नहीं है। निकोलस पूरन सिर्फ वाइस कैप्टनसी के लिए है, सिर्फ और सिर्फ वाइस कैप्टनसी के लिए, वो भी फर्स्ट इनिंग के अंदर, सिर्फ वाइस कैप्टन। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप कैप्टन ठोक दो। फिर यहां से यश ठाकुर, नवीन, नहीं, बॉलिंग में इनके पास में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप ये देख के कह सको कि हाँ ये कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकता है। तो कुल मिला के इस टीम के पास में टोटल 2 ऑप्शन है, निकोलस पूरन और केएल राहुल। ज्यादा से ज्यादा स्टोइनिस को अगर बनाना चाहो तो वाइस कैप्टन तक लेके जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वाइस कैप्टन। ध्यान रखना, कैप्टन की दौड़ में नहीं है, सिर्फ राहुल है यहाँ पे कैप्टनसी के लिए। अब हम सेफ प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसे खिलाड़ी जिनके बहुत हाई चांसेस हैं जो आपको ड्रीम टीम में देखने मिल सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, स्टोइनिस, स्टार्क और रवि बिश्नोई। ये आपको देखने मिल सकते हैं, बहुत हद तक हाई चांसेस हैं कि आपको ये ड्रीम टीम में देखने मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स के बारे में। दोस्तों जिन जिन लोगों ने लाइक कर दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया कर देना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, उससे आप हमारी फाइनल अपडेट को पा सकते हैं। निकोलस पूरन है, खासतौर से फर्स्ट इनिंग की बैटिंग के लिए। अंगक्रेश रघुवंशी दोनों इनिंग्स में आ सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती और अरशद खान, इनके पास में विकेट निकालने का मौका है, पर निकालते हैं, अच्छी बात है। पिछले मैच में नहीं निकाल पाए। वरुण चक्रवर्ती दिन का मैच है, स्पिन हो सकता है, इसलिए इनको हमने काउंट किया है। और जो रिस्की प्लेयर्स हैं उसमें क्विंटन डिकॉक का नाम है, क्योंकि इनकी मिचेल स्टार्क से बैटल आपको देखने मिल सकती है और पॉसिबल है कि 1 विकेट कोलकाता निकाले पावर प्ले में, इसलिए मैंने इनको रिस्की में रखा है। फिल सॉल्ट भी रिस्की में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा यश ठाकुर है, पिछले 2 मैचेस में विकेट मिले हैं, पर ये उतने एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उतनी बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि एक बार 5 विकेट निकाल दिए, अच्छी बात है, डेथ ओवर में जाके इनको मिलता है विकेट। अब बात करते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस की। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले बैटिंग कर रही है कौन, लखनऊ की टीम एलएसजी पहले बैटिंग कर रही है, जिसमें राहुल हमारे कैप्टन हैं, वाइस कैप्टन नारायण हैं। स्टार्क को रखा है, अगर क्विंटन डिकॉक का विकेट निकालें, वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर्स के लिए, रसेल डेथ ओवर्स के लिए। स्टोइनिस की बैटिंग आएगी, एकमात्र विकेट मान के चल रहा हूं इनकी तरफ से जो मिडिल ओवर्स में आ सकता है, या तो फिल सॉल्ट का हो, अय्यर का हो या रघुवंशी का हो। 1 से 2 विकेट जो मैं मान के चल रहा हूँ वो रवि बिश्नोई के लिए 2 विकेट काउंट करके चल रहा हूँ। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन एलएसजी की पहले बैटिंग के लिए, और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको कोलकाता जीतते हुए नजर आए। फिर अगला कॉम्बिनेशन जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया लखनऊ भारी पड़ेगी और पहले बैटिंग करेगी कोलकाता की टीम, जिसमें श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह हैं। सुनील नारायण को टीम में रखा है, रसेल मेरे कप्तान है। फिल सॉल्ट का विकेट मान के चल रहा हूं मैं कि अगर फिल सॉल्ट का विकेट अरशद खान पावर प्ले में निकाल दें। रवि बिश्नोई मिडिल ओवर्स के लिए, यश ठाकुर डेथ ओवर्स के लिए, वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर्स के लिए रखें। चूंकि क्विंटन डिकॉक है और राहुल दोनों को रखा हुआ है, इसलिए स्टार्क को रखने का फायदा नहीं था, ना ही वैभव अरोरा को, क्योंकि ये पावर प्ले में विकेट मार देंगे तो फिर ये दोनों नॉर्मल में आउट हो जाएंगे। इसीलिए यहां पे मैंने इस तरह का रखा है। रिंकू सिंह तक गया हूं, जैसा कि हमने देखा था कि अभी या तो टॉप ऑर्डर चला है या फिर लोअर ऑर्डर चला है। तो लोअर ऑर्डर के दोनों प्लेयर हैं, ये रिंकू सिंह और रसेल। श्रेयस अय्यर है, नारायण है, ये टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। अंगक्रेश रघुवंशी से ज्यादा पॉइंट मान के चल रहा हूँ रिंकू सिंह का। अगर आप चाहो तो अंगक्रेश रघुवंशी को भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद नंबर 3 जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए एक तरह से कॉमन कॉम्बिनेशन है, या फिर आप कह सकते हो कि जो नॉर्मल हम देखते हैं कि सारे बेस्ट प्लेयर्स हमने टीम में पिक किए। इसमें डिकॉक, राहुल, पूरन है, सॉल्ट है, अंगक्रेश अय्यर है, नारायण, रसेल, कुरनल पंड्या, चूंकि स्पिन का विकेट मान के चल रहा हूं, बैटिंग भी पॉसिबल है, बिश्नोई और स्टार्क को हमने टीम में जगह दी है। जो नॉर्मली सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके साथ में एक कॉम्बिनेशन है। और फिर एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें राहुल और पूरन शामिल हैं, सॉल्ट है, अंगक्रेश रघुवंशी। अगर मिचेल स्टार्क का कहर ढा जाते हैं, जो नॉर्मल हम देख रहे हैं कि एलएसजी की टीम ने 12 विकेट दिए हैं लेफ्ट आर्म को, अगर स्टार्क उनमें से 2 या 3 विकेट मारते हैं, 3 विकेट मिल गया मतलब 75 से 90 पॉइंट, और कैप्टनसी का मिला के लगभग 180 के आसपास पॉइंट बैठ जाएंगे, इसीलिए इनको मैंने कैप्टन किया है। फिर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण बैटिंग के लिए फिल सॉल्ट के साथ में, मिडिल ओवर्स में जो 1 डाउन आएंगे अंगक्रेश रघुवंशी, और अगर स्टार्क चलते हैं तो फिर मैच भी 1 साइडेड होगा। मैं बहुत हद तक यही मान के चल रहा हूँ, मतलब 130-140 वाला होगा। तो फिर इन तीनों से मैं स्कोर की उम्मीद करके चल रहा हूँ।
और सुनील नारायण अगर नहीं भी चलते हैं तो गेंदबाजी के लिए हैं रसेल, स्टोइनिस, कुणाल पांड्या, बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती हैं। कुल मिला के लॉजिकल है सारी चीजें, कहीं भी तुक्का नहीं लगाया गया है। अगर आपको कोई चेंज करना है, अगर आपको लगता है कि कुछ माइनर चेंजेस करके या फिर कुछ एक दो चेंजेस करके और बेहतर करा जा सकता है तो कर सकते हो। दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।